guys, you are watching MP Educations. Today we are going to discuss about class 8 mathematics. Okay, I know last मैंने एक ही वीडियो डाला था, शायद तुम लोगों ने देखा होगा, वो रेशनल नंबर का था, तो यहाँ पे कहीं मैं लिंक कर दूंगा, वो देख लेना अगर नहीं देखा है. So today we are going to start with the lesson 2 of class 8. The topic is linear equation in one variable. Okay. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल फंडा है, सिंपल से स्टार्ट करेंगे. लेट अस ब्रेक डाउन व्हाट डज इट मीन. ओके, तो ब्रेक डाउन के लिए पहले देखो इक्वेशन को मैं एक बार लिख लेता हूं. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, तुम लोगों का चैप्टर का नाम ये है. पहले मुझे बताओ, इफ वी ब्रेक डाउन, अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना तो क्या होगा? What is variable? फर्स्ट में बताओ वेरिएबल क्या है. What is a variable? सपोज तुमने क्या किया, कांस्टेंट पता है क्या है, वेरिएबल क्या है. देखो पहले तुम्हें दोनों टर्म का मीनिंग जानना होगा. What is the meaning of constant and variable? Now हम लोगों को नाम से ही पता चलता है कि कांस्टेंट मतलब क्या होगा, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है. सपोज यहाँ पे अगर बोलता हूँ हाउ मेनी मार्कर्स आर प्रेजेंट हियर, बोलो 2 मार्कर्स. तो दो मतलब तुम ये दो जो लिखा मैंने और या फिर लिया मैंने, उसका क्या है, वो फिक्स्ड है. तुम दुकान पे जाके अगर बोलोगे कि आई नीड 2 पेन्स, तो तुमको 2 ही देगा. तुम यूएस में जाके भी बोलोगे आई नीड 2 एग्स, तो तुमको 2 ही देगा. सो दैट मींस अल्टीमेटली 2 हैज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ना. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कांस्टेंट. अभी वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स तुम बोलोगे कि सर x y a b c these are all variable. Of course they are variable. मतलब तुम मान लो एक कंटेनर है. Suppose this is a container. इस कंटेनर में तुम क्या रख सकते हो? Suppose कोई भी एक कंटेनर लो, एक बॉटल में तुम क्या रख सकते हो? पानी, दूध या फिर तेल, कुछ भी रख सकते हो ना. So that container is called the variable. Now variable means what? We represent the variable with the help of what? X, Y, A, B, C like this. ठीक है? तो X और Y जो है या फिर A, B, C है, इसको बोलते हैं क्या? लिटरल्स. यू रिमेंबर द नेम्स, दे आर कॉल्ड लिटरल्स. लिटरल्स का मतलब क्या है? जब हम लोग x y या फिर abc लेते हैं तो दे विल कंटेन सम वैल्यू. सपोज कांस्टेंट मान लो क्या है, 2 इज अ कांस्टेंट, 0 इज अ कांस्टेंट, -5 इज अ कांस्टेंट, 2/3 इज अ कांस्टेंट. सो दिस आर ऑल व्हाट? कांस्टेंट. ठीक है. और लिटरल्स या फिर वेरिएबल्स, अभी वेरिएबल्स और लिटरल्स में डिफरेंस है कि नहीं? वेरिएबल्स व्हाट? द क्वांटिटीज जिसका वैल्यू तुम्हारा वेरी होता रहेगा. याद है अगर क्लास 7 में अच्छे से किया था, फादर सेज, मदर सेज, वो सब जो निकाला था, हर जगह में हम लोगों ने x लिया था. ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हर साम में क्या x का वैल्यू सेम आया था? ऑफ कोर्स नॉट. दैट मींस व्हाट? द वैल्यू ऑफ x कैन बी चेंजिंग. ठीक है. सो सिंस इट इज चेंजिंग, सिंस इट इज वेरिंग, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल. ठीक है. तो वेरिएबल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लिटरल्स से. लिटरल्स मतलब द अल्फाबेट्स. ठीक है. तो कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर तुम मिला दो मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो ये क्या बन जाता है बोलो? सपोज 2 यहां से लिया, x यहां से लिया, तो 2x बन गया क्या? टर्म. ठीक है. जब 2 और x को तुम मल्टीप्लाइड फॉर्म में रखोगे तो वो हो जाता है तुम्हारा टर्म. ठीक है. अभी देखो क्या है, टर्म को और एक टर्म लो यहां से, सपोज -5 लिया और यहां से y लिया, तो क्या होगा? -5y. ठीक है. तो -5y और 2x दोनों मिलके, सपोज यहां पे माइनस दे दिया मैंने, तो when there are 2 or more terms together, combined together, अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर टर्म को हम लोग कंबाइन करते हैं, then it forms a algebraic expression. ठीक है. समझ में आया algebraic expression क्या है? What is algebraic expression? जो तुम्हारा क्या करेगा, जब तुम वैल्यूज पुट करोगे, x और y का वैल्यू पुट करोगे, तो तुमको वैल्यूज पुट नहीं, x और कांस्टेंट और वेरिएबल, यहाँ पे भी कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ तुम रखोगे, सो दैट विल फॉर्म algebraic expression. ठीक है. तो algebraic expression क्या? और एक तुम एग्जांपल दो. सपोज 4a + 5b, दैट इज आल्सो algebraic expression. 7a - 2y, वो भी तुम्हारा क्या होगा? algebraic expression होगा. ऐसा नहीं है कि तुम algebraic expression बोलने से सिर्फ 2 ही टर्म ले सकते हो. You can take any number of terms. I can take 3 number of terms. Suppose 4a + 3b
प्लस 7 ये भी हो जाएगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है इक्वेशन, अच्छा वन वेरिएबल मतलब तुम्हारा एक ही वेरिएबल होगा, इतना सारा जो लिटरल्स दिया उसमें से कुछ एक ही होगा, आइदर ए या फिर बी या फिर एक्स या फिर वाई। तो लेकिन तुमको कितना वेरिएबल होना है, एक ही वेरिएबल होना है, ठीक है ना। अभी देखो इक्वेशन जो लिखा, इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस है कि नहीं, बताओ पहले। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? सपोज तुमने ये लिखा 2x 5y, until this much ये तुम्हारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट देयर इज अ इक्वेशन, राइट। इक्वेशन मतलब क्या है, देयर विल बी अ इक्वल साइन। इक्वल साइन होना ही है। अगर इक्वल साइन तुमको दिखा, इक्वल टू भले जीरो ही क्यों ना हो, बट देयर शुड बी अ इक्वल साइन। तो इक्वल साइन होने से दैट बिकम्स अ इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्या इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज़ देयर आर हाउ मेनी वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। अगर ऐसा लो तुम 2x + 7 = say 3, ये होगा कि नहीं, बोलो। yes of course because there is a equal sign, so this is the equation, this is the algebraic equation, algebraic expression में equal sign है, मतलब ये equation बन गया, ठीक है। तो इसमें कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं equation in one variable, ठीक है। सपोज और एक लेते हैं एग्जांपल, सपोज 2y² + 7 = 20। सपोज कुछ ले लिया तुमको, सपोज इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सेम है। यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। देखो यहाँ पे जो मीनिंग है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, व्हाट डज द लीनियर रिप्रेजेंट? लीनियर मतलब क्या होता है, x का जो वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल का पावर क्या होगा, हमेशा 1 होना पड़ेगा, ठीक है। इफ इट इज मोर देन 1 देन वी कैन नॉट से इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखो दोनों में से डिफरेंस क्या है, इतना तक अगर देगा इक्वेशन इन वन वेरिएबल देन इट इज फाइन, दिस इज आल्सो वन इक्वेशन वेरिएबल, इट इज आल्सो इक्वेशन विद वन वेरिएबल। बट ये क्या है, लीनियर बोला, तो लीनियर बोलने से दिस इज ओनली एक्सेप्टेड बिकॉज़ x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, मतलब x का पावर 1 है, लेकिन वहां पे y का पावर कितना है 2 है, सो दैट इज नो लॉन्गर अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। सपोज तुमको मैं कोई एग्जांपल देता हूं, सपोज 2x + 3y / y = 9, ये होगा कि नहीं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, होगा कि नहीं? पहले देखो, अगर तुम बोलते हो होगा तो इट इज रॉन्ग, नहीं होगा तो रॉन्ग, क्योंकि देखो y और y तो कैंसिल जाएगा ना, तो अल्टीमेटली रहेगा क्या 2x + 3 = 9, तो बन गया ना। तुमको अल्टीमेटली सिंपलीफाइड फॉर्म में देखना है कि है कि नहीं, ठीक है ना। सपोज ऐसा है 4x + 3y - 4x = 7, ये होगा कि नहीं, बोलो। ये भी होगा, क्यों? क्योंकि +4x और -4x गेट कैंसिल, तो रहेगा क्या 3y = 7, दैट इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। समझ में आया? चैप्टर का पहले मीनिंग तो समझ में आया कि नहीं, बोलो। वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना है, इक्वेशन मतलब इक्वल साइन रहना है, और लीनियर मतलब x का पावर या फिर कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर एक ही रहना पड़ेगा। क्लियर इतना था? ओके। नाउ देखो, अगर तुमको इक्वेशन पता चल गया, लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, तो हम लोगों को जब इक्वेशन पता चलता है, आई थिंक फ्रॉम द नॉलेज ऑफ क्लास 7 यू कैन एटलीस्ट से, अगर यहाँ पे प्लस है तो इक्वल के उस तरफ जाने से वो क्या हो जाता है माइनस, अगर ये इनटू है तो उस तरफ जाने से क्या होगा डिवाइड, सिमिलरली अगर माइनस है तो उस तरफ जाने से क्या होगा प्लस, और अगर डिवाइड है तो उस तरफ जाने से क्या होगा मल्टीप्लाई। इतना नॉलेज तो है तुम लोगों के पास, बेसिक नॉलेज। हम लोग अभी क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व मतलब देयर विल बी अ इक्वेशन गिवन टू यू वेयर देयर इज ओनली वन वेरिएबल, तो उसको तुमको सॉल्व करके निकालना है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x और y, जो भी वेरिएबल दिया है, ठीक है। तो देखो पेज नंबर 2.2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 में है, एग्जांपल 1 है, एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 में क्या बोला 2x - 3 = 7, ओके, दिस इज द इक्वेशन। तो हमेशा याद रखना x को हम लोगों को क्या करना है, फ्री में फ्री करना है, ऑलवेज आवर एम इज टू फ्री x। तो x को कैसे फ्री करेंगे, 2x - 3 है तो 2x = क्या हो जाएगा 7 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 है उस तरफ जाने से क्या हो जाएगा +3, बिकॉज़ वी हैव टू कीप द x फ्री।
मल्टीप्लाई है वो बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को मत हटाना, पहले उसके साथ प्लस माइनस जो भी है उसको हटाओ, ठीक है। तो बन गया 2x इक्वल्स टू 7 + 3 हो गया 10। तो x क्या होगा, इस तरफ 2 है तो इस तरफ आने से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो वो बन जाएगा 5, मतलब x इक्वल्स टू 5। ये तो इजी है, समझ में आ गया। अच्छा, तो एग्जांपल 2 करना घर पे, एग्जांपल 3 मैं दिखा देता हूं। एग्जांपल 3 में लास्ट में होमवर्क दूंगा, मुझे होमवर्क सबमिट करना, ठीक है सब लोग। x/3 प्लस 5/2 gives -3/2। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, पहले तो x को फ्री करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो है x को रखने दो, मतलब x/3 विल बी x/3 ओनली। अभी देखो यहाँ पे प्लस 5/2 है, अगर वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2 -5/2, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, x/3 इक्वल्स टू, अगर 2 एलसीएम लेते हो दोनों में से, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा, -3। यहाँ पे भी माइनस होगा बिकॉज द साइन इज माइनस। 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, 1 into 5 हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल्स टू 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 8/2। तो ये बन जाएगा। अच्छा, अभी देखो x यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 है, तो इस तरफ जाने से क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कर लो -8/2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 1 2, 2 4 8, तो ये हो जाएगा -4 into 3, 3 4 -12। तो बन गया क्या, x का वैल्यू तुमको -12। समझ में आया? ओके, ये अगर समझ में आया तो नेक्स्ट वाला भी कर सकोगे। फिर भी मैं दिखा देता हूं एग्जांपल 4, लुक केयरफुली, ठीक है। तो क्या बोला, 15/4 माइनस क्या है तुम्हारा 7x इक्वल टू 9। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको तुम अगर लेते हो, देखो -7x तो यहाँ पे है, कीप द -7x हियर, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसमें से ही एलसीएम ले लो। अच्छा, x को फ्री करना है ना, तो कीप इट लाइक दिस, -7x ही रखो। 9 तो है 9। अभी देखो ये 15/4 इस तरफ क्या है, प्लस साइन है, कुछ नहीं है मतलब, तो इस तरफ जाने से वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो -15/4, ठीक है ना। तो -7x इक्वल टू, अगर यहाँ पे 4 एलसीएम लेते हो, कुछ नहीं है मतलब डिवाइड बाय 1 है, अगर 4 एलसीएम लेते हो तो 4 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 4, तो 4 into 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो होगा -7x इक्वल टू 4 9 का कितना 36 माइनस 15 1 15 बाय 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 21 शायद, हाँ 21/4। ये हो गया -7x इक्वल टू, अगर -7x ये है तो x इक्वल टू क्या होगा, ये -7 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो इस तरफ आने से क्या होगा, डिवाइड, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो गया ना 21, ये नीचे आ जाएगा। तो ये -x रखो यहाँ पे, सिर्फ 7 को लेके आओ, 7 1 7, 7 3 24, 21, तो -x इक्वल टू क्या होगा, 3/4। अभी x इक्वल्स टू कितना होगा, ये माइनस इस तरफ चला आएगा, तो लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू -3/4। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये सब कॉपी में अच्छे से उठाना, देख के नहीं, बिना देख के, मतलब पहले ट्राई करो फिर देख लो आंसर ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अभी तुम्हारा होमवर्क रहेगा जो एक बाकी है एग्जांपल, वो तो करोगे ही, और एक्सरसाइज 2.1 का सारा, 2.1 का ऑल, ठीक है। मैं सिर्फ 1 या 2 ही दिखाऊंगा अभी, बाकी सारा होमवर्क है, ठीक है। तो मैं अभी तुम लोगों को सिर्फ 8 नंबर और 12 नंबर दिखाऊंगा। तो 8 नंबर में देखो क्या है, 1.6 इक्वल्स टू y by 1.5, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। तो देखो y क्या है, डिवाइडेड फॉर्म में है कि नहीं यहाँ पे, तो ये इस तरफ आने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इक्वल्स टू y, हो गया। अभी 1.6 को क्या लिख सकते हैं, या फिर हाँ 16/10 लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाइड बाय 15, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15 बाय 10 लिख सकते हैं इक्वल्स टू y हुआ। अच्छा अभी क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला 16 into 15, 16 into 15 अगर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5 6 is 33, 5 1 is 5, 6 7 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, तो 0 14 2 240, तो ये हो जाएगा 240 और नीचे होगा 10 into 10 मतलब 100 equals to y, तो 0 0 गॉट कैंसिल, अगर 0 0 कैंसिल हुआ तो 24 by 10 होता है, तो मतलब 2.4 equals to y। समझ में आया 2.4 होगा। और ये थोड़ा टफ लगा मुझे देख के, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है तो मैंने ये कर दिया। और देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सिंपल ही है लेकिन दिखा देता हूँ फिर भी। x/3 plus 1 equals to कितना है तुम्हारा 7/15, okay? So this is your question. So x/3 रखो, तो यहाँ पे क्या होगा 7/15 तो होगा ही, अभी +1 जो है उस तरफ जाने से क्या होगा -1, so x/3 equals to क्या होगा 15, अगर एलसीएम लेते हो तो 7 तो 7 रहेगा, अच्छा माइनस 15 into 7 कर दो, तो 7 5 जा 5 3 7 10 105, तो 105, ठीक है ना। तो x equals to क्या होगा ये पहले, अच्छा x/3 equals to क्या होगा 105 से अगर 7 चला गया 5 6 7 मतलब -98 by 15। अभी देखो x equals to क्या होगा -98 by 15 तो है, और ये डिवाइड बाय 3 उस तरफ जाने से क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो x equals to -98 by 5, ये होगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। समझ में आया था? ओके अच्छा, उतना तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग प्रोसीड करते हैं एग्जांपल 5 की तरफ। देखो अभी देखो थोड़ा न्यूमेरिकल्स है जहां पे तुमको क्वेश्चंस समझ के तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन रेडीमेड नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर दिस टू गेट दिस, मतलब व्हाट शुड बी एडेड, हमको क्या ऐड करना पड़ेगा किसके साथ, ट्वाइस द रेशनल नंबर, कुछ एक रेशनल नंबर है वी डोंट नो दैट रेशनल नंबर, लेकिन उसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे और ट्वाइस द रेशनल नंबर 7/3, अच्छा बोल दिया रेशनल नंबर भी बोल दिया कि 7/3 है, उसका अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोला क्वेश्चन अच्छे से समझो, व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी एडेड टू द रेशनल नंबर, अभी डायरेक्ट रेशनल नंबर नहीं बोला, क्या बोला ट्वाइस द रेशनल नंबर, मतलब ट्वाइस द नंबर 7/3 टू गेट मतलब इक्वल्स टू क्या चाहिए 3/7, पहले ऐसा एक नॉर्मली तुम सोच लो चीज टू, व्हाट शुड बी एडेड, क्या तुमको ऐड करना पड़ेगा किसके साथ, ट्वाइस द रेशनल नंबर, तो ट्वाइस द रेशनल नंबर तो पता है, उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि जो रिजल्ट आए मतलब इक्वल टू 3/7 हो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बेसिक फॉर्मेशन। तो जो क्वेश्चन मार्क मैंने पकड़ा उसको क्या पकड़ लेंगे, x पकड़ लेंगे, व्हाट शुड बी द व्हाट शुड बी एडेड, सो लेट व्हाट शुड बी एडेड, लेट द नंबर बी, हम लोग हमेशा क्या पकड़ते हैं x, सो लेट द नंबर बी x। तो अभी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, ट्वाइस द रेशनल नंबर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय -7/3, ठीक है, उसके साथ क्या ऐड किया x ऐड किया, सो दैट द आंसर इज 3/7, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14 -14/3 प्लस x इक्वल टू 3/7, ठीक है। तो x को x की जगह ही रखो, तो 3/7 हो गया। अभी देखो -14/3 जो है वो इस तरफ जाने से क्या होगा +14/3, ये तो नॉर्मल, अगर इतना तक बना लिए तो अब तक तो स्किल आ ही गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 7 3 जा 21 है, 21 तो 3 3 जा 9 प्लस 14 into 7, 14 into 7 करो, 4 7 जा 28, 2 7 8 9 98,
ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 107 बाई 21। ये तो 7 से नहीं जाएगा, तो तुम्हारा आंसर बन गया 107 बाई 21। समझ में आया? सो देयरफॉर आंसर में क्या लिखोगे? आंसर में देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज क्या होगा? 107 बाई 21। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, मतलब एग्जांपल 6 सब लोग बुक ऑन करके, मतलब बुक खोल के क्वेश्चन पढ़ो पहले। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो अभी तो हम लोगों को पता है क्या, रेक्टेंगल इज गिवन, ये है रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर मतलब क्या था? चार साइड का साम, मतलब ये चार साइड का साम है तुम्हारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज गिवन टू यू एज 13 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी क्या बोला? इट्स विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ, तो ये सपोज ब्रेथ है, तो ब्रेथ भी पता है तुम्हें कितना, 2 3/4 सेंटीमीटर, 2 3/4 सेंटीमीटर। ये तुम रफली खुद से बना लो, ठीक है। तो क्या होगा? 4 2 8 9 10 11, 11/4 सेंटीमीटर। ब्रेथ पता है, तो उसका लेंथ निकालने बोला, तो लेंथ तो हमको पता नहीं है, तो जो पता नहीं है उसको क्या पकड़ेंगे? हाँ, x। सो लेट द लेंथ बी x। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बोलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, ये याद है कि नहीं बताओ। हाँ, अगर l into b बोला तो रॉन्ग बोला, 2 into l plus b was the perimeter. So perimeter of rectangle क्या होता है? 2 into l plus b. This is the formula. अभी perimeter कितना है हम लोगों को पता है 13, 2 into length plus breadth, length कितना है हम लोगों ने पकड़ लिया x, प्लस breadth कितना होगा 11/4, ठीक है। तो अभी देखो 13 जो है यहाँ पे into 2 है, तो इस तरह मानने से क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो रहेगा क्या? x प्लस 11/4। तो x को फ्री करना है, हमारा एम ही था x को फ्री करना, तो पहले इसको डिवाइड करके लेके आया। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो ये कोई भी एक आएगा तो डिवाइड ही होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है? प्लस 11/4, तो इस तरह मानने से क्या होगा? माइनस 11/4। सो 13/2 माइनस 11/4 बन गया तुम्हारा x। एलसीएम जाएगा कितना? 4, 2 2 जा 4, 13 2 जा 26 माइनस 11 इक्वल्स टू x, तो ये बन जाएगा 115, 6 - 1 5, हाँ 15, 15/4 इक्वल्स टू x। अभी ये क्या है? इसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओ, क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में रखा है। तो 14/4 अगर करोगे तो 4 3 जा 12, 3/4 ना, ये होगा 4 3 जा 12, 13 14 15, 15/4 इक्वल टू x। So therefore the length is 3/4 सेंटीमीटर, या फिर मीटर जो है सेंटीमीटर में है शायद, हाँ तो सेंटीमीटर लिखोगे। तो यहाँ पे भी लेंथ ऑफ द लेंथ भी x सेंटीमीटर लिखना। समझ में आया तब तक? ओके, गोइंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जांपल कितना होगा? 7। हाँ, ये थोड़ा अच्छे से देखो, ठीक है, समझ लो। पहले बताओ मम्मी बड़ी होगी या डॉटर बड़ी होगी? ऑफ कोर्स मम्मी बड़ी होगी। अच्छा देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो किसका एज पकड़ लेना पड़ेगा? साहिल का मम्मी साहिल से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो मम्मी का तो एज पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हमको साहिल का हमेशा से देखना। अगर इक्वेशन ऐसा एक क्वेश्चन दिया रहा है तो लास्ट में जो देगा मदर एज ऑफ अमुक इज ट्वाइस द अमुक, तो जो सेकंड वाला पार्ट में होता है ना उसको हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम x पकड़ लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पकड़ेंगे? द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल भी x, प्रेजेंट एज पकड़ लिया साहिल का x, तो
तो उसका मम्मी क्या प्रेजेंट एज क्या होगा? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल्स मदर भी क्या होगा बोलो? साहिल का अगर x है, उसका मम्मी उससे तीन गुना बड़ा है, तो मम्मी बड़ा है तो मम्मी कितना होगा? 3x होगा, 3 टाइम्स बोल दिया। ठीक है, ये सब इयर्स है तो x इयर्स 3x इयर्स लिख लेना। क्या बोला? आफ्टर 5 इयर्स। अभी बताओ, अगर तुम्हारा एज अभी 10 साल है, 5 साल बाद कितना होगा? 50? नहीं, 15? यस। सो अभी तुम्हारा अगर 10 साल है, 5 साल बाद कितना होगा? 15। तो तुमने कैसे निकाला 15? इसके साथ क्या प्लस किया? 5 प्लस किया। तो इसका अगर प्रेजेंट एज x है, 5 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा? लिख लो, प्रॉब्लम नहीं है। 5 इयर्स लेटर, 5 इयर्स लेटर साहिल का एज क्या होगा बोलो? साहिल का एज क्या हो जाएगा? पहले था x, अभी एज है x है, 5 साल बाद क्या होगा? x के साथ 5 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर 5 साल बाद उसका एज बढ़ा 5 साल, तो उसका मम्मी का नहीं बढ़ेगा क्या? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। सो व्हाट इज द मदर्स एज? मदर्स एज क्या हो जाएगा? 3x + 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों हो गया। अभी क्या बोला? 5 इयर्स लेटर देयर एजेस विल ऐड अप टू 66। मतलब 5 साल बाद दोनों का जो एज होगा, उन दोनों को ऐड करने से हम लोगों को 66 मिलेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x + 5, ठीक है, प्लस 3x + 5, ये दोनों एज मिला के तुम्हारा हो गया 66। समझ में आया? अभी x के साथ 3x को ऐड करो, कितना होगा? 4x, 5 के साथ 5 ऐड करो 10 = 66। यहां से तो बाकी सॉल्व कर ही लोगे, तो वहां से तुमको सॉल्व करते करते कितना मिलेगा? x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिलने के बाद प्रेजेंट एज ऑफ साहिल क्या लिखोगे? जितना एज आया वो, और उसका मम्मी का एज 3 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो मम्मी का एज भी निकल जाएगा। समझ में आया? कर सकोगे नेक्स्ट पार्ट? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 क्या बोला? पेज नंबर 26। देखो, बंसी has 3 times as many 2 rupees coin as 5 rupees coin। अभी देखो उसके पास क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। एक है तुम्हारा 2 रुपीस का कॉइन, ये है 2 रुपीस का कॉइन, और ये है तुम्हारा सपोज 5 रुपीस का कॉइन। ठीक है, तो उसने क्या बोला? बंसी हैज 3 times as many as 2 rupees coin as he have 5 rupees coin। तो 5 rupees कॉइन को पकड़ लेना पड़ेगा। मैंने बोला कि जो सेकंड वाला पार्ट में रहेगा उसको हमेशा x पकड़ते हैं। सो क्या पकड़ेंगे? लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी, कितना कॉइन है पता नहीं है, हमको x पकड़ लेंगे कि x मतलब x है। ठीक है, लेकिन क्या बोला? उसके पास जितना 5 रुपीस कॉइन है उससे कितना टाइम्स? 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपीस कॉइन है, तो 2 रुपीस कॉइन क्या होगा? 3x हो जाए, 3 टाइम्स है। सो लेट द नंबर ऑफ ₹3 कॉइन बी, और ₹3 तो नहीं होता है, ₹2 कॉइन क्या बोला? 5 रुपीस का जितना है उससे 3 गुना है, मतलब 3x हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गया कि 5 रुपीस का कॉइन कितना है और 2 रुपीस का कॉइन कितना है। अभी बताओ, 5 रुपीस का कॉइन अगर तुम्हारे पास 2 है तो तुम्हारे पास कितना पैसा है? 10 रुपए है। अगर 5 रुपीस कॉइन तुम्हारे पास 3 है तो तुम्हारे पास कितना पैसा है? 15 रुपीस। अगर 2 रुपए का कॉइन तुम्हारे पास 5 है तो तुम्हारे पास कितना पैसा है? 5 to the 10। अगर 2 रुपीस का कॉइन तुम्हारे पास से 6 है तो क्या है? 6 to the 12 रुपीस। ये जो मैंने निकाला 12 या फिर 15, ये क्या निकाला? मनी निकाला। ये क्या था? नंबर ऑफ कॉइन्स था। अच्छे से समझ लो, दिस इज नंबर ऑफ कॉइन। कितना कॉइन है, कितना पैसा है तुम्हारे पास, उसका टोटल काउंट नहीं, कितना मनी वो नहीं है, ये कितना पैसा है, मतलब कितना कॉइन्स है। नोट या फिर कॉइन वो नंबर। ठीक है, अगर मेरे पास 5 रुपए का 3 कॉइन है तो 15 कैसे निकाला हम लोगों ने? मनी मल्टीप्लाई किया ऑफ कोर्स। यहाँ पे भी सेम, 2 रुपीस कॉइन 6 के साथ, मतलब 2 रुपीस का कॉइन है वो मल्टीप्लाइड बाय 6 तो कितना हो जाएगा? 12। अगर 6 कॉइन है तुम्हारे पास तो कितना रुपीस है? 12 रुपीस। सो मनी निकालते हैं।
मनी फ्रॉम ₹5 कॉइन। बोलो अभी क्या होगा? मनी, अगर 5 रुपीस का कॉइन कितना है तुम्हारे पास, x तो है, तो तुम्हारा मनी कितना होगा? 5 अगर 3 बार है 5 वाला कॉइन तो 15, अगर x टाइम होगा तो क्या होगा? 5x। तो ये हो गया 5x, ये तुम्हारा रुपीस है, वो था नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और मनी फ्रॉम ₹2 कॉइन, एक कॉइन का कीमत 2 रुपए, मतलब एक कॉइन 2 वैल्यू, तो 6 कॉइन का कितना निकला? 12 कैसे निकला? मल्टीप्लाई करके, तो ये भी करेंगे। तो ये है तुम्हारा कॉइन ₹2 मल्टीप्लाइड बाय कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है उसके पास? 3x, तो 3 2 6x। समझ में आया? तो मनी कितना है? 5x मनी है रुपीस, और ये मनी कितना है? 6x रुपीस है मनी, ठीक है। अभी क्या बोला? इफ ही हैज अ सम ऑफ ₹77, मतलब 2 रुपीस कॉइन और 5 रुपीस कॉइन का सम नहीं, मनी का सम, जो मनी निकाला। अगर बोलता कि उसके पास 10 कॉइन है, मतलब ये और ये को प्लस करना पड़ता 10 कॉइन से, लेकिन क्या बोला? उसके पास मनी है टोटल 5 रुपए 2 रुपए सब मिला के उसके पास मनी है 77 रुपीस। सो मनी है मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ का 5x प्लस यहाँ का 6x, ये दोनों मिला के उसके पास कितना है? 77 रुपीस है। कभी करो सॉल्व, 5 + 6 11x = 77, तो x इक्वल टू क्या होगा? 77/11, तो x इक्वल टू हो गया 7। तो अगर 7 निकाल लिया तो तुमको बोला कि नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितना होगा? x था, मतलब 7 ठो कॉइन है, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितना होगा? क्या था? 3x, मतलब 3 × 7 21। ये कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन निकालने बोला, मनी नहीं बोला, ठीक है। समझ में आया तक? ओके। अभी देखो आएंगे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल 9 की तरफ। 9 में क्या बोला? देखो एकदम सिंपल बोला, इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। कंसेक्यूटिव मल्टीपल मतलब क्या है? पहले मल्टीपल ऑफ 11 क्या है? 11 1 = 11, 11 2 = 22, 11 3 = 33, 11 4 = 44, 11 5 = 55। These are called the multiples of 11, ठीक है। अभी कंसेक्यूटिव मतलब क्या है? कंसेक्यूटिव मतलब क्या है? बोलो, एक के बाद एक। तो इसका कंसेक्यूटिव ये होगा, इसका कंसेक्यूटिव ये होगा, ये बोला। तो तुम्हारा क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 आर 363। अभी कौन सा 3 पता नहीं है। कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो सकता है? ये तीनों का सम भी 363 हो सकता है, ये तीनों का सम भी 363 हो सकता है, ये तीनों का सम भी 363 हो सकता है, वी डोंट नो। लेकिन हमको क्या पता है? अगर ये जितना होगा इससे नेक्स्ट मल्टीपल का ज्यादा कितना होगा? कंसेक्यूटिव बोला ना, मतलब 11 11 करके बढ़ रहा है, ये 11, ये इससे 11, ये इससे 11, सबसे क्या है डिफरेंस? 11 11 करके बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे? लेट द 3 मल्टीपल्स, या फिर लिख सकते हो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 b। एक को ले लेते हैं x, सपोज ये वाला है x, तो नेक्स्ट वाला कितना है? इससे कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? x + 11। अगर इसको 11 x पकड़ा, इससे ये 11 है, तो इससे ये कितना है? 22 ज्यादा है, तो इसको पकड़ लेंगे x + 22। समझ में आया कि नहीं? एक अगर बोलता है कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, तो क्या होगा? x + 7, x + 40, जिसका मल्टीपल होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो तुम्हें 3 मल्टीपल मिल गया। अभी बोला क्या? इन तीनों मल्टीपल का सम है, मतलब टोटल है 363। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? x + x + 11 प्लस x + 22, तीनों को मिला के होगा 363। ये एक और ये, तो x कितना है? x + x मिल जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 22 + 11 मिलके होगा 33 = 363। तो 3x को इस तरफ रखो, अभी +11 उस तरफ जाने से क्या होगा? -11, तो 363 - 33 करने से क्या होगा? 3x = ये हो जाएगा 0, 6 - 3 = 3,
एंड 330। तो x हो जाएगा क्या 330/3। तो 3 1 3, 3 11 33, मतलब x इक्वल टू क्या होगा 110। ठीक है, तो x अगर 110 है तो ये होगा 110, नेक्स्ट वाला होगा 110 प्लस 11, नेक्स्ट वाला होगा 110 प्लस 22, करके निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया मतलब? ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 10। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। दो होल नंबर है, उन दोनों का डिफरेंस है तुम्हारा 66। यू नीड टू फाइंड व्हाट द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। दोनों का रेशियो है 2:5। अभी मैंने बोला था क्लास 7 में, तो शायद याद होगा, तो किसी ने बोला ही होगा, अगर बोला नहीं है तो सुन लो। जब भी हमेशा रेशियो होगा ना तो तुमको x के फॉर्म में लेना है। अगर रेशियो 2:3 है तो 2x 3x, 2:7 है 2x 7x, जो भी है वैसा पकड़ लो। तो रेशियो है 2:5, तो क्या पकड़ेंगे? let the two numbers be 2x and क्या है, तो रेशियो 2x और 2:5, तो 2x और 5x हो जाएगा। अभी बोलो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, 5x होगा या 2x होगा? अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो ऑब्वियसली 5x। तो बोला कि दोनों होल नंबर का डिफरेंस कितना है 66, तो क्या लिखेंगे 2x - 5x या 5x - 2x? बड़ा से छोटा वाला होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा 5x - 2x will give us 66। ठीक है ना? तो 5x - 2x क्या हो जाएगा 3x। तो 3x = 66, तो x = 66/3। तो x = क्या हो जाएगा 3 2 6, 3 2 6, मतलब 22। तो x अगर 22 मिल गया तो नंबर्स क्या होगा, therefore the numbers are, एक होगा क्या 2x, मतलब 2 × 22 that is 44, और एक होगा क्या 5 × 22 that is 5 to the 10, 5 to the 10 plus 1 11, मतलब 110 मिल गया तुमको। ओके, इतना तक ही आज के लिए रहेगा। ठीक है, सब अच्छे से कॉपी में उठा लेना, सिर्फ नोट मतलब छापना नहीं, समझ के फिर खुद से करना। ठीक है, ओके। अभी देखो बच्चों, तुम लोग का होमवर्क, मेरा फेवरेट पार्ट, जो तुमको करके मुझे सबमिट करना है, 1 दिन या 2 दिन के अंदर दे देना। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तुम 10 तक कर पाओगे, आशा करता हूँ। अगर नहीं कर पाए, किसी में अगर स्टक किया तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुमको अच्छे से हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलो सब घर पे रहना एंड सेफ रहना, बाय।